दोस्तों, कई बार पेरेंट्स ये कंप्लेन लेकर मेरे पास आते हैं कि बच्चा मेरा कुछ भी उसको चाहिए, वो रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, टैंट्रम फेंकने लगता है, घर का इन्वायरमेंट को पूरा का पूरा स्ट्रेस्ड आउट कर देता है। इफ़ ही और शी वांट समथिंग एंड वी से कि बेटा ये अभी तो नहीं दे पाएंगे, घर को सर पर उठा लेना जो बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में कर देता है। इसका जो रिमेडी है ना, क्या है रिमेडी, ये पूछते हुए पेरेंट्स मेरे पास आते हैं। तो इसमें एक चीज़ ट्राई आउट करिए कि काफ़ी हद तक इससे आपको हेल्प मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। आप उसके मन में बचपन से ही एक चीज़ डाल दें कि बेटा जब आप मुस्कुरा के मांगोगे कोई चीज़, जब आप स्माइलिंगली मांगोगे, जब आप हाई एनर्जी के साथ कोई चीज़ मांगोगे चहकते हुए, तो वो मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। और जब भी आप कुछ चीज़ रोते हुए, जिद करते हुए मांग रहे हो, तो बचपन से ही इस बात की उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीडिंग करिए, प्रोग्रामिंग करिए कि नो, उसको निगलेक्ट कर दीजिए, उसके रोने के धोने को, उसके ज़िद को। शुरुआत में आपको भी इसको लेके टॉर्चर फील होगा कि बच्चा कितना रो रहा है, कितना ट्रॉमेटिक कंडीशन से गुजर रहा है, बट आप प्लीज़ इसको, मतलब इस हथियार को, बच्चे के इस हथियार के आगे सकम मत करिए, स्ट्रिक्ट रहिए। नहीं, आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं तो भाई सॉरी, आई कैन नॉट गिव। आपको हंस के और मस्ती से और प्यार से और अनुरोध करते हुए चीज़ों को डिमांड करने का, आप बच्चे हैं, हक है। अगर मुझे मेरे हैसियत के अनुरूप होगा और वो चीज़ें आपको कोई हार्म नहीं करेंगी तो मैं ला के देना भी मेरा फ़र्ज है, लेकिन इस तरह नहीं। और ये बात ना बचपन से ही आपको ध्यान देनी पड़ेगी। देखिएगा बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये फीडिंग हो जाएगी कि भाई रोने धोने से और चिल्लने चीखने से, चिल्लाने से, घर को सर पर उठाने से कुछ नहीं मिलता है इस घर में। इस घर में अगर हमें कुछ चाहिए, वो एक्चुअली में चाहिए, तो हमें प्यार से, दुलार से और मम्मी पापा का फ्लैटरिंग करके चीज़ों को मांगने से संभावना बहुत है कि मिल जाए। तो ये सब चीज़ें शुरुआत से ही बीजारोपण करना पड़ता है। और अगर लेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं, आज से शुरू कर दीजिए। जिद के आगे सकम मत करिए। गलत गलत संदेश जाता है और वो आगे और भी ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा। तो शुरू में आपको थोड़ा टफ बनना पड़ेगा। डिसिप्लिन सिर्फ पेन नहीं देता है, डिसिप्लिन आपको बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और जो पेन आपका आने वाला है उससे आपको अवॉइड कराता है। तो आप खुद भी डिसिप्लिन होइए और बच्चे को भी डिसिप्लिन करिए। और कई बार स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी होती है समय पर, है ना। थैंक यू।